दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट का लेटेस्ट मिनिमम वेजेज आ चुका है और ये इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2022 से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है और कैटेगरी के हिसाब से क्या लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन गया, जिसके हिसाब से उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका 1 अक्टूबर 2022 से क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है और उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी में क्या बढ़ोतरी होगी, इन सारी चीज़ों का हम लोग जानकारी लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके ही बताऊंगा कि अप्रैल में क्या मिनिमम वेजेज था और उसके अकॉर्डिंग अभी कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, चार्ट के माध्यम से यहाँ पे देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे सर्कुलर भी शो करके दिखाऊंगा। आपको अगर सर्कुलर चाहिए तो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्कुलर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो है उत्तराखंड स्टेट का सर्कुलर नंबर इस प्रकार से, और यह ऑलरेडी रिलीज हो चुका है मिनिमम वेजेज जो इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2022 से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी अनस्किल्ड एम्प्लॉई है उसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 बाइफर्केशन में किया गया है कि जो भी अडल्ट वर्कर्स है, जो भी मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन जो भी सिटी में है वहाँ पे आपका मिनिमम वेजेज इस प्रकार से होगा और टोटल पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आएगा 9,631 रुपीज़। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट में जो है 9,513 रुपीज़ अनस्किल्ड एम्प्लॉय के लिए लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया है। इस प्रकार से आपका वीडीए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस आप देख पा रहे हैं 1300 बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेमी स्किल्ड में अगर आप बात करते हैं तो सेमी स्किल्ड में जो है मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए जो मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 10,224 रुपीज़ और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट के लिए 10,088 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए जो भी मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन है तो उनका मिनिमम वेजेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 10,818 रुपीज़ बन के आया है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट के लिए 10,670 रुपीज़ मिनिमम वेजेज बन के आया है। इसके आधार पे ही आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा, इसके आधार पे ही आपके जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है वो डिडक्ट होंगे और आपके टेक होम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप क्लरिकल कैटेगरी 1 के जोन में काम कर रहे हैं और मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन में है तो आपका जो मिनिमम वेजेज है 11,820 रुपीज़ बन के आएगा और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट में आपका 11,628 रुपीज़ बन के आएगा। अगर आप क्लरिकल पार्ट जो है 2 में अगर आप काम कर रहे हैं, क्लरिकल कैटेगरी 2 में मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन के लिए आपका जो मिनिमम वेजेज है वह बन के आएगा 11,072 रुपीज़ और रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेट में आपका 10,911 रुपीज़ बन के आएगा मिनिमम वेजेज। तो यहाँ पे मैं आपको जो है डायरेक्ट लेके चलता हूँ और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका जो है सर्कुलर के हिसाब से क्या मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हो गई है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें। आप देख पा रहे हैं अक्टूबर में जो आपका वेरिएबल डियरनेस अलाउंस है 1300 है और अप्रैल 2022 में आपका वेरिएबल डियरनेस 1140 रुपीज़ था। तो आपके जो भी सैलरी में 160 रुपीज़ की आपके मिनिमम वेजेज में बढ़ोतरी हुई है, इसके आधार पे ही आपके सीटीसी ब्रेकअप में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं सर्कुलर की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो सर्कुलर है आपके सामने है 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अनुसूचित नियोजन की तालिका में जितने भी नियोजन है उनको रखा गया है और यहाँ पे देख पा रहे हैं लेटेस्ट जो महंगाई भत्ता है वो 1300 रुपीज़ का बन के आया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन सारे जितने भी नियोजन में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका मिनिमम वेजेज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके आधार पर ही आपके सीटीसी ब्रेकअप और आपके जो भी टेक होम में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से 57 जो भी नियोजन को बताया गया उसमें काम करने वाले सारे एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको यह मिनिमम वेजेज का सर्कुलर चाहिए तो बिल्कुल आप यहाँ पे मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।